लास्ट टाइम एक्सरसाइज 5.4 हमने कंप्लीट की हुई थी, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने पड़े हमको। अभी ये जो नेक्स्ट हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 5.5, उसके पहले हम एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है आखिरकार और क्या किस प्रकार के फलनों का अवकलन करना है हमें। तो इसमें हम लोगों को करना है लघुगणकीय अवकलन, जिसे आप बोलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए, आपको हो सकता है ये कंफ्यूजन हो जाए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। ऐसा नहीं है, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े थे, आपने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ा था। लघुगणकीय फलनों का अवकलन पढ़ा था आपने लघुगणकीय अवकलन नहीं पढ़ा है, ये याद रखिए। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो दोनों शब्दों में या दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। कौन कौन सी बात में? पहली चीज, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा है? फलन कौन सा होता था? लघुगणकीय, उसका अवकलन करना सीखा है। तो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखे हैं उनमें फलन ही लघुगणकीय फलन होता था, लॉगरिथमिक फंक्शन होता था और उसका अवकलन करना हमने सीखा था। लेकिन अभी जो हम सीखने चल रहे हैं जिसका नाम है लघुगणकीय अवकलन, उसमें फलन लघुगणकीय नहीं होगा आपका, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसमें फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। तो फिर लघुगणकीय अवकलन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवकलन करते वक्त ना हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, उस पर डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें लॉगरिथम की आवश्यकता होगी, इसलिए हम उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। किस प्रकार के फलनों में लॉगरिथम की आवश्यकता पड़ेगी आपको? तो कभी कभी कुछ इस तरीके का फंक्शन आ जाता है आपका। अगर आपके पास कोई फलन है जो कि बाय चांस मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x टू द पावर साइन x एक फंक्शन आ गया आपके पास, हो सकता है x टू द पावर साइन x। अब आप देख सकते हैं ये भी एक फंक्शन है x का और ये भी एक फंक्शन है x का। अब अगर आपसे बोला जाता है कि इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका डेरिवेटिव पता लगाइए, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे पता लगाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे होंगे उनको ये लगता होगा कि हम इसका डेरिवेटिव पता लगाने के लिए डी डी एक्स लगाएंगे दोनों साइड में और x टू द पावर n का सूत्र लगा देंगे, लेकिन आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब x टू द पावर n फंक्शन होता है तो आप थोड़ा सा याद करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन क्या इसमें भी हम एक्स टू द पावर साइन एक्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ जो ये बेस है ये x का फलन है। इस फंक्शन में जो आप बेस देख रहे हैं ये फंक्शन ऑफ x है, लेकिन जो ये एक्सपोनेंट आप इसकी देख रहे हैं, एक्सपोनेंट मतलब घातांक, इसका जो घातांक आप देख रहे हैं, इसकी जो पावर आप देख रहे हैं, ये x का फलन नहीं है। x का फलन नहीं है मतलब ये कैसा टर्म है? एक कांस्टेंट टर्म है। बट यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट सिचुएशन है? ये x का फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड साइन x इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ये भी तो x का फलन है, ये भी x का फलन है, फंक्शन ऑफ x। ये भी वेरिएबल का फंक्शन है, ये भी वेरिएबल का फंक्शन है। और इस तरह से इस फलन में फलन की घात में फलन है, यहां पर फलन की घात में अचर नंबर था। हमने ऐसा भी पढ़ा हुआ है जिसमें ऐसा भी फलन पढ़ा हुआ है जिसमें ये क्या होता था? कांस्टेंट। और ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। ए टू द पावर साइन x लिख के आ सकता है, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख के आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये है फंक्शन ऑफ x। हमने ऐसे भी पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ x की घात में कांस्टेंट हो, ऐसा भी पढ़ा है। कांस्टेंट की घात में फंक्शन ऑफ x हो, ऐसा भी पढ़ा है हमने। और इस प्रकार के फलन का ही हमने नाम दिया था एक्सपोनेंशियल फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन। दोनों के अवकलन हमने करने सीखे।
लेकिन आज हम जिस प्रकार के फलन का अवकलन करना सीखना चाहते हैं, उसकी सिचुएशन, उसका तरीका, उस फलन का जो नेचर है वो नेचर ही अलग टाइप का है। आप देख सकते हैं उनमें से किसी भी नेचर से इसका नेचर मैच नहीं करता। अब देखिए वहां पर एक जगह क्या था, फलन की घात में कांस्टेंट, दूसरी जगह कैसा था, कांस्टेंट की घात में फलन, लेकिन यहां पर क्या है, फलन की घात में फलन। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि फंक्शन की पावर में भी फंक्शन आ जाए, वहां पर जब हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो ना हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, ना हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का nx to the power n minus 1, वी कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एट दैट सिचुएशन वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उस वक्त हमें लघुगणकीय अवकलज का सहारा लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर हमारा काम नहीं बनेगा। तो क्या आपको यह समझ में आया कि सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसमें और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिफरेंस मैंने बताया आपको। क्या डिफरेंस था, पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था लघुगणकीय फलनों का अवकलन पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फलन चाहे जैसा हो उसका हम लघुगणकीय अवकलन पढ़ रहे हैं। तो एक तो डिफरेंस ये आपको याद रखना है। दूसरा, आज हमारे पास जो फलन होगा जिसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, उस फलन में फंक्शन की पावर कैसा हुआ करेगा, फंक्शन होगा। इस प्रकार के फलनों का अवकलन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लघुगणकीय अवकलनों की। ठीक है, तो हम इसको लिखे देते हैं कि लघुगणकीय अवकलन का प्रयोग लघुगणकीय अवकलन का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के अवकलज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के फलन को, जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन हो f ऑफ x और उसकी भी पावर में जो एक फंक्शन हो, बेस भी एक फंक्शन है और पावर भी एक फंक्शन है। जब इस प्रकार का फलन आएगा तो हम लघुगणकीय अवकलन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये जो फंक्शन, इसमें कहीं log x आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या होगा जब इसको अवकलन करेंगे तो लघुगणकीय अवकलन। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम डिफरेंस भी समझ गए कि पहले हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, और किस प्रकार के फलनों के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं ये भी आपको समझ आ गया कि जब फलन की घात में एक दूसरा फलन लग जाए या खुद वही लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फलन की घात में फलन होना चाहिए, बस वही है, दूसरा है क्या है, आई डोंट केयर। फलन की घात में अगर फलन आएगा देन वी विल यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, कैसे करेंगे यूज? अब ये तो हमारे दिमाग में भर गया कि करना है भाई ऐसे फलनों में, लेकिन करना कैसे है, व्हाट विल बी द प्रोसेस, तरीका क्या होगा? बड़ा सिंपल तरीका है उसके लिए। जो भी फंक्शन आपको इस टाइप का दिया जाए, देखिए प्रोसेस, जो भी फंक्शन आपको इस टाइप का दिया जाएगा एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, इसमें ना तो हम बहुपद वाला यूज कर सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल, तो हमें लघुगणकीय अवकलन यूज करना है। कैसे करना है? तो जब आपको फलन मिलेगा सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉगरिथम ले लेंगे आप। सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों साइड्स में लॉगरिथम आप ले लेंगे। जब लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर लॉग y इज इक्वल टू, यहां पर आएंगे तो क्या आएगा, लॉग f ऑफ x टू द पावर
जी ऑफ एक्स। लॉगरिथम के आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे लास्ट टाइम। लॉगरिथम में एक फॉर्मूला पढ़ा गया था लॉग m टू द पावर n, याद आया कुछ? लॉग m टू द पावर n क्या होता है? n log m, पावर आगे आ जाती है। तो पावर अगर आगे आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू जी एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, जो पावर में अभी तक फलन था वो पावर लॉग लेते ही ऐसा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसके बाद जब इतना कर लेंगे, अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर भी आप d dx लगाएंगे और इधर की तरफ भी आप d dx लगाएंगे। g ऑफ x इंटू लॉग f ऑफ x, ठीक है। d dx हमने लगा दिया। यहां पर देखिए, फलन किसका है? y का। अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर y को d dx ऑफ y लिखेंगे साथ में। ये पहले भी कई बार आ चुका है। तो log y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या बनेगा? log y का y के सापेक्ष अवकलन 1/y, और फिर y को लिखोगे आप तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर बेटा आप देखें ये दो फलन यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक g ऑफ x और एक log f ऑफ x, और ये दोनों ही आपस में गुणा में हैं। तो यहां पर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? log fx का। तो पहले log fx का करोगे तो 1/fx, फिर fx का करेंगे तो f डैश x, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना अवकलन को, नहीं याद है आपको? अच्छा, तो पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन क्या है? log fx और पहले का अवकलज। जैसे f ऑफ x का अवकलज f डैश x है, वैसे g ऑफ x का अवकलज g डैश x हो जाएगा। ये आंसर आएगा। लेकिन अभी आपको आंसर नहीं मिला, हमको क्या चाहिए? हमको तो d dx ऑफ y चाहिए। तो हम d dx ऑफ y निकालने के लिए इस y को उधर भेज देंगे। उस वक्त d dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये y यहां पर आके गुणा में आ जाएगा और फिर उस y की जगह पर हम ये भी लिख देंगे। देखो y भाग में है, यहां आएगा तो गुणा में आएगा कि नहीं आएगा? और फिर y की जगह, जब y यहां पर आएगा फिर उस y की जगह पर हम y का मान लिख देंगे। तो y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, और उसके साथ ये सारा कुछ, तो ये आएगा gx अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये हमारा आंसर आ जाया करेगा। मतलब ये प्रोसीजर है कि ऐसे करना है। फिर से बताइए, सबसे पहले तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में लघुगणकीय अवकलन कहते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए करेंगे? बताओ। जिनमें फलन की घात में भी एक फलन हुआ करेगा वहां पर। ठीक है, तरीका क्या है बताइए। तो जैसे ही फंक्शन मिलेगा, सबसे पहले दोनों पक्षों को क्या करना है? लॉग लेने से जो पावर का नंबर होगा वो आगे आ जाएगा, और आगे आते ही ये दोनों फलन कैसे हो जाएंगे? गुणा में। तो यहां कौन सा रूल लग जाएगा अवकलन करते वक्त? प्रोडक्ट रूल। और दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? अवकलन। अवकलन करेंगे तो log y का 1/y डी dx ऑफ y, इधर प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन लगाएंगे। फिर लास्ट में y जो इधर है उसको उधर भेजेंगे, और y को भेजने के बाद उसकी जगह पर उसकी वैल्यू भी लिखी जाएगी। y के पदों में आंसर नहीं बताएंगे, x के टर्म्स में आंसर बताएंगे, और इस तरह से आप देखेंगे डी dx ऑफ y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी।
ठीक है, तो ये तरीका है और इस तरीके को, इस प्रोसेस को ये बोलेंगे लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको समझ में आया। इसमें एक शर्त है, उस शर्त को फॉलो होना बेहद जरूरी है। क्या शर्त है, थोड़ा ध्यान से जरा देखिए बेटा। शर्त ये है कि आप इस फलन को जब देखेंगे तो यहां पर आप एक चीज पाएंगे कि इधर लिखा हुआ, चाहे वो y लिख लो आप, या इसी को आप और क्या लिख सकते हो, fx, यहां y के साथ भी लॉगरिथम बनेगा, जुड़ेगा, और fx के साथ भी क्या होगा, लॉगरिथम। देखिए लग रहा है, देखो ध्यान से, y और fx, इनके साथ एक चीज यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहां भी fx और यहां भी fx आ गया है ना। इसको मैं ऐसे बताता हूं, इसको यहां से आप छोड़ दीजिए, अभी मैं दूसरी तरह से आपको बताता हूं। अगर एक फलन है हमारे पास fx इज इक्वल टू u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x, सपोज दिस इज अ फंक्शन, और इस प्रकार के फलन का अवकलन करने के लिए लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फलन की घात में कौन लगा हुआ है, फलन। जब आप इसके दोनों पक्षों का लॉगरिथम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, log fx इज इक्वल टू, ये तो आगे आ जाएगा, इंटू log ux, देखा आपने। और देखिए जो तीन फलन थे fx, ux, vx, उनमें से fx और ux के साथ कौन आ रहा है, लॉगरिथम। और आपको याद होगा लॉगरिथम जिस भी फलन के साथ आता है वो फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। याद आ रहा है कुछ, जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, देखो वो लॉगरिथमिक, मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूं, वो लॉगरिथमिक फंक्शन था और ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा था तो उस वक्त आपने देखा था कि लॉग जिसके साथ लगेगा दैट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, उसे एक धन वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहां लॉग किसके किसके साथ लग रहा है, इसके साथ भी लॉग लग रहा है और इसके साथ भी लॉग लग रहा है। सो देयर इज अ कंडीशन दैट इज मस्ट, जो कि जरूरी है, इसको होना ही चाहिए, क्या कि आपका fx और ux कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कभी जीरो भी नहीं होना चाहिए। fx और ux को हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज ये भी काम नहीं करेगा फिर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां fx तथा ux दोनों को कैसा होना जरूरी है, दोनों को धनात्मक होना ही चाहिए। अब आप ये बताएं, आपको ये समझ में आया है या आपको लग रहा है चलो ठीक है आपने लिख दिया है तो हम रट ही लेंगे। समझ में आया है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे जब फंक्शन लिखते हैं तो किसके किसके साथ लॉगरिथम जाता है, fx के साथ और ux के साथ, और जिसके साथ लॉगरिथम जाएगा उसको जीरो और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसा होना चाहिए, धनात्मक। तो इसलिए fx को और ux ये दोनों को हमेशा कैसा होना चाहिए, ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ये ऋणात्मक हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी अगर ऐसा एक फलन आ गया x की घात माइनस साइन x का अवकलन कीजिए तो ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया माइनस एक्स की घात साइन एक्स का अवकलन कीजिए, तो फलन की घात में फलन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा, बट यहां ux ही आपका कैसा आ गया है, माइनस, इसलिए नहीं लग सकता। ये रूल हम नहीं अप्लाई कर सकते। आप देख लो ना, जैसे ही लॉगरिथम लोगे लॉग माइनस एक्स आएगा और लॉगरिथम नेगेटिव और जीरो के लिए मीनिंगलेस रहता है, वो जीरो और माइनस के लिए है ही नहीं, वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, फिर हम इसका कर सकते हैं। तो ये माइनस हो जाए घातांक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी भी नहीं समझ आ रही बात आपको, आ रहा है समझ में, कुछ 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 भी नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, उसका प्रोसीजर है, शर्त क्या है उसकी, ये शर्त है, ठीक है। आप इसे नोट करें। एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, एक और प्रकार के फलन मिलेंगे, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ओके।
कभी कभी इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ना एक और टाइप के फंक्शन आएंगे, उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करना है देखिए, और बच्चे क्या गलती करते हैं मैं ये भी बताऊंगा। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे मैं ये भी बताऊंगा, तो कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा। देखो कभी एक फंक्शन आ गया, उनको ये फलन आ गया x टू द पावर x माइनस साइन x टू द पावर cos x, ऐसा एक फंक्शन आ गया और बोला गया कि इसे डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चे करते क्या हैं मैं ये बताऊंगा आपको। अधिकतर बच्चे गलती ये कर देते हैं क्योंकि उनको तो मालूम है ना कि फलन की घात में क्या आ गया फलन, फलन की घात में क्या आ गया फलन, और जब भी फलन की घात में फलन आता है तो क्या करना रहता है, दोनों पक्षों का लॉग लेना रहता है। तो वो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लिया उन्होंने लिखा log y इज इक्वल टू, दोनों साइड्स का लॉग लेना, तो log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x माइनस log sin x टू दी पावर, दोनों पक्षों का हमने क्या ले लिया log, और उसके बाद ये आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट, पावर आगे आ जाएगी x log x माइनस cos x इंटू लॉग साइन x। अब बताइए इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का अवकलन, उसमें ये प्रोडक्ट रूल है, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y होगा, फिर सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ y निकाल लेंगे। बट वो भूल जाते हैं कि ये प्रोसेस तो सरासर गलत है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें था क्या, आपने जब दोनों पक्षों में log लिया है तो एक्चुअली log y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले log x टू दी पावर x माइनस साइन x टू दी पावर cos x, यह है log m माइनस n। log m माइनस n का रूल बताइए क्या होता है, log m माइनस n का क्या फॉर्मूला होता है, अरे नहीं आ रहा है, मालूम तो था आपको पर अभी भूल रहे हो। इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता भाई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, और आपने यहां लगा दिया है, इसलिए यह बिल्कुल गलत है। तो अधिकतर बच्चे जब इस प्रकार का फंक्शन आता है कि दो फलन इस प्रकार के एक दूसरे से माइनस होते हैं या एक दूसरे से प्लस होते हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट्स ये कर देते हैं और सॉल्व करके आंसर निकाल के आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आंसर सीट नहीं होती है हमारे पास, उनको पता भी नहीं चलता हमने सही करा कि गलत करा, लेकिन हमको पता है कि वो कैसा करते हैं गलत। अभी आपको भी पता चल गया ना कि वो कैसा, अगर ऐसा आप भी करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस n का तो कोई रूल ही नहीं होता, log m माइनस log n का रूल होता है, लेकिन log m माइनस n का कोई रूल नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि जब भी आपको कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले x टू दी पावर x माइनस साइन x टू दी पावर cos x, जब भी आपको कोई इस प्रकार का फलन मिलेगा, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, वी हैव टू डू, वी डोंट हैव टू डू, हमको ये नहीं करना है लेकिन हमको ऐसे सवाल में ये करना है। क्लियर, सबसे पहले माना y इज इक्वल टू, इसको आप कुछ मान लोगे y1, इसको भी कुछ मान लो y2, मान लिया हमने। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो बउआ ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई वन माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई टू। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा ही तो लॉग लिया था, लॉग लेने में मना कर रहे हो कि ऐसे नहीं ले सकते हो, और आप खुद डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स लिख रहे हो, तो ये डी डी एक्स है बेटा, ये अवकलन है।
अवकलन का बीजगणित ये कहता है कि आप हर पद में अलग अलग ddx लगा सकते हो, पर लॉगरिथम का अलजेब्रा नहीं बोलता आपको कि ऐसा करो। आप लॉगरिथम अलाउ नहीं करता है पर डेरिवेटिव अलाउ करता है आपको, तो हमने किया है। लॉगरिथम अलाउ नहीं करता तो हम नहीं कर सकते। ये हो गया, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको यहां मान करके आप छोड़ दोगे। छोड़ दोगे मतलब क्या आंसर आ गया? ऐसा नहीं है, आंसर नहीं आया। अभी आपको y1 को अलग सॉल्व करना है, y2 को अलग सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे? y1 हमने किसको माना था? x टू द पावर x, तो y1 हम x टू द पावर x ले लेंगे, और y2 हमने किसको माना हुआ है? साइन x टू द पावर। आप देखो सेम वही बन गया, फलन की घात फलन, फलन की घात फलन। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो लॉग y1 इज इक्वल टू x लॉग x, और यहां लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग y2 इज इक्वल टू कॉस x इंटू लॉग साइन x। इसके बाद इसका अवकलन करेंगे, इसका भी करेंगे। इसका अवकलन करके क्या निकाल लेंगे? d dx ऑफ y1 की वैल्यू। इसका अवकलन करके क्या निकाल लेंगे? d dx ऑफ y2 की वैल्यू। जैसे अभी बताया था हमने, d dx ऑफ y1 मिल जाएगा, d dx ऑफ y2 मिल जाएगा। d dx ऑफ y1 और d dx ऑफ y2 दोनों यहां रख देंगे समीकरण 1 में। बाद में जब हल कर लेना तो उससे क्या आ जाएगा आपका? d dx ऑफ y। ये प्रोसेस आपको यूज करना है कब? जब ऐसे दो फलनों के बीच, तीन फलनों के बीच प्लस या माइनस का निशान हो। अगर गुणा भाग में होंगे तो क्या होगा? गुणा भाग में होंगे तो जब आप लॉगरिथम लोगे वो सब सीधे हो जाएंगे, क्योंकि log m इंटू एन का फॉर्मूला log m प्लस log n होता है। log m अपॉन n का फॉर्मूला log m माइनस log n होता है, लेकिन log m माइनस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता और log m प्लस n का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर इस प्रकार के फलनों के बीच में प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, तो आप ये प्रोसीजर यूज करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप के फलन हैं और उनके बीच गुणे या भाग का निशान लगा है तो y1 y2 का झंझट नहीं है, फिर तो आप सीधे लॉगरिथम लीजिए, वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। उनमें अपने आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान हो जाएगा वो। समझ आ रहे हैं? तो अगर ऐसा फलन मिलेगा तो आप किस तरह से करोगे बताइए? सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले मानोगे। क्या मानोगे? एक फलन को y1, दूसरे को y2, तीसरे को y3, जितने हैं। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ y1। जैसा निशान होगा y2 y3 सबके साथ d dx आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे उसको। फिर हम करेंगे ये कि y1 को उठाएंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे लॉग लेके, y2 कर लेंगे, इसका लॉग लेके x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, और d dx ऑफ y1, d dx ऑफ y2, d dx ऑफ y3 इस तरीके से निकालते जाएंगे, और सबसे बाद में सब सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट अप कर देंगे, और इस तरह से आप देखेंगे d dx ऑफ y भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये तरीका होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रहेगा अभी आपको। तो ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बस इसमें इतना सही है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ सवाल लगाना चाहते हैं, तो सॉल्व करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं। ठीक है? सबसे पहले हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन के बाद एग्जाम्पल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे पहले एग्जाम्पल आपको मिलेगा वो एग्जाम्पल नंबर 30। ठीक है? और उसमें क्या लिखा है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये एक फलन दिया गया, और इसके बारे में बोला गया कि आप इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या यहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत है? पहले तो आप ये मुझे बताओ, क्या यहां पर लघुगणकीय अवकलन की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जरूरत कहां पड़ती है उसकी हमके ज्यादा, जब फलन की घात में फलन होता है, और यहां तो कोई ऐसा नहीं है फलन की घात में फलन टाइप का। इसका मतलब अगर हम चाहें तो इसको लघुगणकीय अवकलन के बजाय अपने सिंपल मेथड से भी यूज कर सकते हैं, जो हमने 5.5 के इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले तक के रूल्स लॉज पढ़े हुए, उनकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले
देखो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन मैं खुद इस मेथड से करूंगा नहीं, आपको बताए दे रहे हैं क्या करना। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना, इसको x मान लो। क्या कर लो इसको? अगर इसको x मानोगे तो अब इसको पढ़ोगे कैसे आप? अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले तो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर ये पूरा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जिसको आपने x माना वाकई में वो x है क्या? नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा, ये पूरा नंबर आपको लिखना पड़ेगा अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा। अब इसका अवकलन आपको करना है। कैसे? इसमें कोशिएंट रूल लगेगा आपका, भागफल वाला। ये हर है और ये पूरा क्या है? अंश। अब इसमें सूत्र लगेगा हर गुणे अंश का अवकलज माइनस अंश गुणे हर का अवकलज। याद आया? लेकिन उससे भी काम नहीं चलने वाला है, अभी एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हर गुणे अंश का अवकलज लिखोगे ना, तो अंश में देखो ये दो फलन आपस में गुणनफल में है। तो जब हर गुणे अंश का अवकलन लिखोगे, तो जब अंश के अवकलन की बात आएगी उस वक्त आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा वहां पर, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो ये जो प्रोसेस हमारा, जो हमने अभी के इंट्रोडक्शन से पहले तक पढ़े हुए हैं, उन प्रोसेस से ये जो तरीका है ना, ये बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, लेकिन कर सकते हैं। यहां पर कोई हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आवश्यकता नहीं, हम कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये मेथड बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। तो फिर हम कैसे करें? आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल करिए। अब आप सोचोगे वो तो यूज करा जाता था फलन की घात फलन में, तो फिर इसमें क्यों करें हम? आप कर सकते हो, इसलिए कर लो, और अपने क्वेश्चन को आसान बनाना है ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि च्युइंगम की तरह क्वेश्चन बढ़ाना है आपको। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको छोटा से छोटा प्रोसेस में और बड़ी आसानी से सबको समझ में आ जाए, ऐसा लगाना है हमको। तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से सुनिए। मैं इसे सिंपल, इस इंट्रोडक्शन से पहले तक जितने भी लॉज, जितने भी रूल्स, जो भी नियम हमने पढ़े हैं, हम उन नियमों के आधार पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले नियमों से इसको सॉल्व करोगे, देन इट विल टेक सो मच टाइम एंड सो मच लेंथ। ये बहुत ज्यादा टाइम भी ले लेगा हमसे, और बहुत ज्यादा पेज पे आपकी लंबाई भी ले लेगा। 3 पेज भर जाएगा, इससे 2 पेज भर देगा ये आपके। हम इसमें चाहें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हैं। अब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके दिखाएंगे आपको कि कैसे करोगे आप, उसको ध्यान से देखिए। आप ऐसे में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। ये बादल मैं साफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। ऐसा फलन है, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। इधर का क्या होगा, लॉग y, इधर भी लॉग लेना है मुझे, तो मैंने लिखा लॉग। और थोड़ा ध्यान से देखिए, अंडर रूट हटा के हम चाहें तो पावर क्या लगा सकते हैं, 1/2। तो मैं ऐसे लिख दूंगा x - 3 x स्क्वेयर प्लस 4 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, और पूरे पे कितनी पावर लगानी है आपको, 1/2। लॉगरिथम के कुछ एक आध रूल्स मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। पहला तो ये कि log m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, कोई नंबर अगर पावर में है तो वो पावर आगे आ जाएगी। log m इंटू n अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा, दो फलन अगर आपस में गुणनफल में है तो दोनों को लॉग मिलेगा और अलग अलग प्लस में आ जाएंगे दोनों। अगर दो फलन भागफल में इस तरीके से लिखे हैं तो भी दोनों को लॉग मिलेगा, लेकिन उनके बीच में निशान कैसा लग जाएगा, तो पावर का क्या होगा, आगे आ जाएगी। गुणा में अगर है तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्लस। भाग में है तो क्या लगेगा, माइनस। सबको क्लियर हुआ? अब
देख लो यहां, यही तीन चीजें तो हैं। एक पावर है, ये दो नंबर गुणा में है, और ये वाला फलन उनके भाग में है। पावर का क्या करना, आगे भेजो, जो गुणा में है उनको क्या कर दो प्लस, जो भाग में उसको क्या कर दो माइनस, बस करो। पावर आगे ले आइए भाई, 1/2 कर दिया आगे। अब ये दोनों गुणा में है तो इनको क्या करो, लॉग सबको मिलेगा, कोई चिंता ना करे, इसको 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 सबको लॉग मिलेगा, लेकिन आहिस्ते से। ये दोनों प्लस गुणा में है तो इन दोनों के बीच क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, और ये भाग में है तो फिर इसको भी लॉग दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे इसके लिए हम माइनस का इस्तेमाल करा जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? किसको नहीं आई बताइए। अच्छा हमें सबको आ गया, किसी को ऐसा तो नहीं जो नहीं आई समझ में? घात को क्या करना, पकड़ के आगे ले आओ, जो गुणा में उनको क्या करना, दोनों को लॉग दे के प्लस में कर दो, जो भाग में उसको क्या करना, लॉग दे के दोनों को नीचे वाले को माइनस में कर दो, बस यही रूल लगाना है। घात आगे ले गए, गुणा में थे प्लस में कर दिया, भाग में था माइनस में कर दिया, बस हो गया। अब अवकलन करने की बारी है, और इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, लॉग वाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के साथ इतना वेरिएबल लगा हुआ है, इसका अवकलन 0 कर दें या बाहर करके अंदर डी डी एक्स ऑफ वाई भेजें, इसको बाहर रख लें, डी डी एक्स को अंदर भेज दिया जाए, 1/2 इसके साथ डी डी एक्स जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ log x minus 3 plus d dx of log x square plus 4 minus d dx of log 3x square plus 4x plus 5। सबको डी डी एक्स मिला। अब डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग वाई की वैल्यू क्या होगी बोलिए, 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2। अब इसको भी वैसा ही करिए, सबसे पहले log x माइनस 3 का करिए, इसको x मान लीजिए, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यह आ जाएगा 1/x माइनस 3। अब x माइनस 3 का फिर करोगे ना अवकलन, क्या आएगा, x का होगा 1, 3 का होगा 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1 आ जाएगा, प्लस इसका करिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 को x मानिए, तो log x का क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x स्क्वायर प्लस 4, और फिर x स्क्वायर प्लस 4 का करने जाओगे तो x स्क्वायर का 2x और 4 का 0, 2x प्लस 0 2x माइनस, यहां भी log x का करिए, log x का क्या होता है 1/x, याद रखिए भाई 1/x की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, लेकिन ये वाकई में तो x है नहीं, तो इसका हमको करना पड़ेगा अवकलन। इसका अवकलन करोगे तो 3 का 3, x स्क्वायर का 2x इंटू 3 6x, 4 इंटू एक्स का 4 बाहर x का करेंगे 1 आएगा, 5 का कितना हो जाएगा 0, ये आ गया। हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो अब y उधर भेज दो, आप y उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा देखो, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बउआ देखो ये y यहां पर गुणा में आ जाएगा तो हम 1/2 लिखेंगे, और यहां बगल में क्या लिखेंगे, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ y आएगा तो y लिखोगे कि नहीं लिखोगे, नहीं माना है, अरे मन हो चाहे ना वो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो ये बगल में y आएगा और y की जगह लिखना पड़ेगा, फिर हमको ये लिख देते हैं हम डायरेक्टली, x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये 1/2, उसके साथ जो ये y आया उसकी वैल्यू और बाकी अंदर वाले पूरे टर्म्स आपको लेने पड़ेंगे। ये आएगा 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बस यही डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके। इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ना आंसर थोड़े बड़े अजीब अजीब टाइप के, इतना बड़ा बड़ा आंसर, देखो ये इतना बड़ा आंसर आ रहा है, 1 मीटर का आंसर है इसका। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, ऐसे ही आंसर इसके आते हैं। आप केवल बीच में गलत मत करिएगा, बहुत सोच समझ के और अपने पूरे इंटेलिजेंस के साथ करेंगे, कभी आपसे गलती नहीं होगी और बड़ा आसानी से आपका आंसर आएगा। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, 1/2 √x - 3 ये सब आ रहा है और पूरा आ गया आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा आपको तो अगर फलन की घात में फलन नहीं भी है, इस तरीके का बड़ा अजीब टाइप का फंक्शन दिया गया है जिसमें बड़े सारे नंबर घातें भी लग रही हैं, बहुत सारे नंबर गुणा में भी हैं, बहुत सारे फलन भाग में भी हैं, सभी कुछ एक साथ दे दें तो फिर उस वक्त भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 31। ठीक है, नोट करिए एग्जांपल 31। देखो एग्जांपल 31 में x के सापेक्ष a⁴x का अवकलन कीजिए जहां a एक धन अचर है, y = a⁴x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है जहां a क्या चीज है, एक धन अचर है। देखो वैसे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a⁴x और लास्ट टाइम हमने इसका अवकलन आपको बताया है क्या, a⁴x log a⁴e यही होता था। लेकिन आज इन्होंने बोला कि इसका अवकलन करिए। अभी ये तो हमें फॉर्मूला भी आता है, तो ये एक फॉर्मूला भी है फिलहाल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें क्या? आंसर है नहीं, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इसको निकालो और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव a⁴x log a⁴e क्यों आता है। इसका सीक्रेट भी आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, लॉग। Taking log on both sides, log y is equal to log a⁴x और a⁴x का पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी। देन log y is equal to x log a। ठीक है, x log a। अब इसका अवकलन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों बच्चों में x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। log y का क्या जरूरी है लिखना, ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ x इंटू log a, समझ तो जाते हैं ना आप। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, 1/y ddx ऑफ y। इसको ध्यान से देखो कैसे करना पड़ेगा, बोलो। आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से अचर है? log a, इसमें कहां कोई वेरिएबल आ रहा है, ना y आया ना x आया, आया भी तो a विच इज अ कांस्टेंट टर्म, ऑलरेडी आपको किताब में बोला गया है, जहां एक धन अचर है। तो ये log a क्या है, अचर है, और ये क्या है, वेरिएबल है। ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए मुझे, अचर को बाहर ले लो, x का अवकलन कर दो। तो हमने इसको ले लिया यहां log a और x का डेरिवेटिव कर देंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब हमें तो ddx ऑफ y चाहिए, तो y उधर भेज दीजिए, ddx ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू log a, ये y उधर गुणा में आ गया, y इंटू log a। y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a⁴x log a। दिस इज द वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y।
और देखो अभी तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था उसका सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूला देखा था, ये नहीं मालूम था कि इसका डेरिवेटिव a टू द पावर x log a टू द बेस कैसे आ जाता है। पर आज वो भी आपने देख लिया कि a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a टू द बेस क्यों आ जाता है। आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ आया? आ गया। इसके बाद हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। देखिए एग्जाम्पल नंबर 32, एक फंक्शन आपको दिया गया है x के सापेक्ष x टू द पावर साइन x का अवकलन कीजिए जबकि x इज ग्रेटर देन 0, जबकि x की वैल्यू 0 से कैसी है? बड़ी। देना ही पड़ेगा उन्हें, सीधी सी चीज है यार। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ये जो फंक्शन यहां पर आएगा उसको हमेशा धनात्मक होना चाहिए, तो देना ही पड़ेगा उनको। नहीं देंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में वो प्लस होना ही चाहिए, इसके बगैर आप कर नहीं सकते। इसके अगर ये प्लस नहीं होगा तो नहीं सॉल्व होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। जरा देखिए क्या करना चाहिए, बताइए हमको। आज फलन की घात में फलन आ गया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा? लॉग वाई। इधर का लॉग लोगे तो पावर आगे आ जाएगी ना, सीधे कर दो पावर आगे, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। नहीं समझ आया? अब डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहां मैंने लिखा d dx ऑफ log y, यहां मैंने लिखा d dx ऑफ साइन x इंटू लॉग एक्स। ठीक है? अरे नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? अच्छा ठीक। log y का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको क्या करना पड़ेगा बोलिए? इसमें दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। ठीक है? पहला फलन दूसरे का अवकलज यानी कि log x का अवकलज क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। वेरी गुड। प्लस दूसरा फलन log x पहले का अवकलज। पहला फलन कौन है? sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। बेटा आ गया ना समझ में? फिर से पहला फलन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। कितना सिंपल है, एक लाइन में लिखते फिर हम उसके फॉर्मूले लगाते, तो हम डायरेक्ट लगा दिया। y उधर भेज दो आप, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई अगर यहां जाएगा तो ऐसा गुणा में आ जाएगा, और यहां पर क्या मिलेगा? साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है? अब y का भी मान लिखना रहेगा आपको। y की जगह पर क्या लिखोगे? x टू द पावर साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई की जगह पर लिख देंगे x टू द पावर साइन एक्स, और यहां पर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। बस ये हमारा आंसर आ गया। देखो अब आप बताएं, आपको समझ आ रहा है ना ये? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 33। ओहो, ऐसा करते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 अगली क्लास में लगाते हैं फिर हम लोग। ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं, आप कोशिश करेंगे करने की? ठीक। देखिए एग्जाम्पल 33, इसमें लिखा हुआ है y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y
प्लस एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी नॉट एक्स। और बोला गया है कि डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करिए, ऐसा फलन है। देखो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे ये करना चाहिए कि इनको y1, y2, y3 आप मान सकते हो, और इसके बाद सबका अवकलन करना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं पहले, ठीक है। इसको y1 माना, y टू द पावर x इज इक्वल टू y1, x टू द पावर y इज इक्वल टू y2 और x टू द पावर x इज इक्वल टू y3। वैल्यू लिख दीजिए इसकी जगह पर y1, देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू a टू द पावर b। आप सोचोगे उसको क्यों नहीं माना? उसको इसलिए नहीं माना बेटा क्योंकि वो पूरी तरीके से अचर है। आप चेक करो जरा उसको, उसमें ना तो कहीं x दिखाई दे रहा है आपको और ना ही तो कहीं y दिखाई दे रहा है, तो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ना डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स दैट इज अ प्योर कांस्टेंट टर्म। और अगर वो पूरी तरीके से कांस्टेंट टर्म है ना, तो उसको हटाना रास्ते से हमें आता है। कैसे? एक बार अवकलन करेंगे कसम से, वो उसका तो काम खत्म हो जाएगा। अचर है और अवकलन करने से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। अब आप देखें दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y3 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर b। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 डी डी एक्स ऑफ y3 इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है आप जानते हैं। इसके बाद y1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालो, y2 का भी x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालो, y3 का भी x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालो। जब तीनों के x के सापेक्ष अवकल गुणांक आ जाएं, यहां रख दो। जब पूरा रखोगे ये भारी भरकम आंसर उसका बनेगा। उसमें से जहां जहां डी डी एक्स ऑफ वाई होगा उन सबको उससे क्या कर लेंगे? कॉमन। बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म होंगे उनको राइट साइड में भेज देंगे क्योंकि उधर कौन है, और डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ जो नंबर होगा गुणा में होगा, उधर भाग में चला जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? y1 इज इक्वल टू, एक एक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले y1 की वैल्यू क्या है? y टू द पावर x। फलन की घात में फलन है इसलिए क्या करना पड़ेगा? लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log y1। इसमें पावर आगे आ जाएगी x log y। अब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। अवकलन करेंगे log y1 का अवकलन क्या होगा? 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, प्रथम द्वितीय लगाएंगे यहां पर, प्रथम फलन x log y का डेरिवेटिव बताइए। 1/y और डी डी एक्स ऑफ y प्लस दूसरा फलन log y। पहले का अवकलन 1, तो दूसरा फलन क्या है? और पहले का तो 1 हो जाएगा ना। अब y1 उधर भेज देंगे हम, तो डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, y1 यहां आ जाएगा गुणा में और y1 की जगह मान भी लिख देंगे फिर हम, y टू द पावर x। ये y1 की जगह आ गया। बाकी अंदर क्या मिलेगा? x अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y। ये बउआ किसका मान आ गया बेटा? डी डी एक्स ऑफ y1 आ गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे आप? वेरी गुड, डी डी एक्स ऑफ y2, फिर डी डी एक्स ऑफ y3,
फिर क्या करेंगे जब तीनों आ जाएंगे? वेरी गुड, समीकरण 1 में सबके मान लिख देंगे। वो जब मान लिखेंगे ना, उसके अंदर भी देखोगे सब में एक दो दो जगह पर डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा। गुणा करवाना, जितने डी डी एक्स ऑफ वाई हो उनसे डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ कर लेना, बाकी एक्स्ट्रा टर्म राइट साइड में भेज देना और उससे हल करके डी डी एक्स ऑफ वाई आपका आ जाएगा। दिस विल बी द प्रोसेस, आप करिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं हमें समझ में आया तो हम बताएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। बट मैंने एक छोटी सी हिंट आपको दी है कि अगर आप प्रोसीजर समझ गए होंगे थोड़ा सा भी, तो आगे का पूरा क्वेश्चन आप करके ला सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर नहीं आए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। और इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और कैलकुलेशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।